विस्परिंग वुड्स के भीतर आगे बढ़ते हुए आरव और अनिका को एहसास हुआ कि ये जंगल केवल डरावना नहीं था, बल्कि ये एक जीवित पहेली था। हर कदम पर नई चुनौतियां और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। पिछली परीक्षा ने उनके भीतर के डर को परखा था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि यह केवल शुरुआत थी। जंगल की घनी छाया में चलते हुए आरव ने कहा, हमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन ये जगह हमें लगातार परख रही है। हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। लेकिन ये जगह हमें क्यों रोकना चाहती है? अनिका ने पूछा। शायद ये जंगल हमें ये साबित करने पर मजबूर करना चाहता है कि हम अपने लक्ष्य के योग्य हैं, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में ठंडी हवा बहने लगी। अचानक सामने एक विशाल पेड़ की जड़ें ऊपर उठकर रास्ता रोकने लगी। जड़ें इतनी बड़ी और घनी थी कि उन्हें पार करना असंभव लग रहा था। ये एक और बाधा है, अनिका ने कहा, और इसका समाधान भी यही होगा, आरव ने तलवार निकालते हुए कहा। जैसे ही आरव ने जड़ों को काटने की कोशिश की, पेड़ की शाखाओं से एक काली छाया बाहर निकली। ये छाया मानो हवा में तैर रही थी और उसकी लाल चमकती आंखें आरव और अनिका को घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? छाया ने एक गहरी और भयानक आवाज में पूछा। हम अपनी यात्रा पूरी करने आए हैं, आरव ने साहसपूर्वक जवाब दिया। तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त हो जाएगी, छाया ने कहा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? अनिका ने पूछा। छाया ने कहा, तुम दोनों में से एक को अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। ये देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सवाल आसान नहीं था। मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरा परिवार है, अनिका ने कहा, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे लिए मेरा विश्वास सबसे कीमती है, लेकिन अगर इसे त्यागना पड़ा तो मैं यह भी कर सकता हूँ। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित करना होगा। तभी जंगल का दृश्य बदलने लगा। चारों ओर धुंध फैल गई और आरव और अनिका अलग अलग जगहों पर खड़े पाए गए। आरव ने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। उसके सामने वही छाया खड़ी थी। अगर तुम अपना विश्वास छोड़ने के लिए तैयार हो तो ये साबित करो, छाया ने कहा। आरव ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं तुम्हारे भ्रम से हारने वाला नहीं हूँ। वही दूसरी ओर अनिका ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। उसके चारों ओर उसके परिवार के सदस्यों की परछाइयाँ थी। क्या तुम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो? एक आवाज गूंजी। नहीं, अनिका ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती। दोनों अपनी अपनी परीक्षाओं का सामना कर रहे थे। आरव ने अपनी ताकत और साहस से छाया को हराने की कोशिश की, जबकि अनिका ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सही निर्णय लेने की कोशिश की। घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास की। जंगल का दृश्य फिर से बदल गया और वे एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने क्या देखा? अनिका ने पूछा। अपने डर का सामना किया, आरव ने कहा। और तुमने? अपने परिवार की परीक्षा, अनिका ने उत्तर दिया। जंगल के चारों ओर की फुसफुसाहट बंद हो गई। हवा शांत हो गई और अचानक उनके सामने एक रास्ता खुल गया। शायद हमने ये चरण पार कर लिया, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी और परीक्षाएं बाकी हैं, आरव ने कहा, लेकिन हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों उस नए रास्ते पर चलने लगे, जहां अंधेरे के बावजूद उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दे रही थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका जंगल के अंतिम रहस्य का सामना करेंगे। क्या विस्परिंग वुड्स का असली रहस्य उनके सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बनाएगा?